आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, और इसके अंतर्गत मेरा जो टॉपिक है आज का वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन एग्रीकल्चर। यानी जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी की नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं उनका कृषि में क्या महत्व है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनका कृषि में क्या योगदान है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम एक बार आपको फिर से कि शुरुआत में ही बता चुके हैं कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं, ठीक है, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो एनर्जी हो, सारे जो है जिनका निर्माण पुनः होता रहता है, ठीक है, जिनका प्रकृति में निर्माण बार बार होता रहता है और जो ख़त्म नहीं होने वाले सोर्सेज हैं, ये सभी जो है वो कृषि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सौर ऊर्जा का महत्व एग्रीकल्चर में जानते हैं, पवन ऊर्जा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जल ऊर्जा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मल ऊर्जा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उनका एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। आइए इनके महत्वपूर्ण योगदान को हम थोड़ा सा डिटेल से आपको बताते हैं। जैसे कृषि प्रणाली में नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, कृषि प्रणाली में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, कि कृषि प्रणालियों में एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम में जो नवीकरणीय ऊर्जा के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि के लिए तेल जैसे जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, जैसे कि आपका जो है वो मिनरल ऑयल्स हो गया, ठीक है, मिनरल ऑयल्स हो गए और जीवाश्म ईंधन हो गए, ये जो है आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इसलिए भूमि को उर्वर बनाने, रसायनों पर निर्भर न होने वाले, कीटों को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने में आमतौर पर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग शामिल होगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है छात्रों कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं वो जो है फसल की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए और जो फसल उत्पाद हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रोसेसिंग के लिए कहीं ना कहीं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की ज़रूरत है। ठीक है, तो इनका उपयोग कृषि में निरंतर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो हो रहा है। ठीक है, इस तरह के तरीकों से तेल की बढ़ती कीमत के प्रति किसानों की संवेदनशीलता कम हो जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का अगर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जैसे आप खनिज तेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, खनिज तेल के ऊपर जैसे कि निर्भरता क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं तो जो गैर जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के, उन पर निर्भरता क्या होगी, हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा में कई कृषि कार्यों को करने के लिए बिजली का उत्पादन भी शामिल है। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा में कई सारे कई सारे जो कार्य होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कि आपके बिजली पर उनकी निर्भरता होती है। लेकिन जैसे कि आप जो है देखते हैं कि फसल में दवाओं का छिड़काव करने के लिए और तमाम प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जो है प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, फलों को सुखाने के लिए, उनको प्रिजर्वेटिव के लिए, ठीक है, मिल्किंग इंडस्ट्री में, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिजली की खपत होती है। और फार्म हाउस में लाइटिंग के लिए और सारे कार्य करने के लिए हमको बिजली की खपत पे, कि सिंचाई के लिए हो गया, ठीक है, फसलों की सिंचाई करना हो तो हम बिजली पे निर्भर होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर होते हैं। अगर हम कृषि में सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, यानी सोलर एनर्जी का यूज़ करें, तो ये निर्भरता कहीं ना कहीं कम हो सकती है। इसके अलावा पवन ऊर्जा का उपयोग करें फसलों की ओसाई करने में, मड़ाई करने में, ठीक है, और प्रोसेसिंग में हम पवन ऊर्जा का अगर उपयोग करें तो कहीं ना कहीं हम बिजली की खपत को कम कर सकते हैं और जो है नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और कहीं ना कहीं किसानों के खर्च को जो है वो कम किया जा सकता है। सिंचाई के लिए, पशुओं के लिए, घरेलू उपयोग के लिए पानी पंप करना
कृषि भवनों में प्रकाश व्यवस्था, बिजली प्रसंस्करण, संचालन और अन्य। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रिसिटी के वर्क होते हैं एग्रीकल्चर में, उन पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा हो जाती है किसानों की, और बिजली का बिल भी देना पड़ता है, मतलब कि खर्च भी काफ़ी पड़ जाता है। तो बिजली की निर्भरता को कम करने के लिए हम सौर ऊर्जा को अपना सकते हैं। ठीक है, कृषि में सौर ऊर्जा का उपयोग अगर हम कर सकते हैं तो उससे क्या होगी, बिजली की खपत कम होगी। ठीक है, और जो बिजली पे खर्च होता है किसानों का, वो बचत होगी, वो सेविंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है वो नवीकरणीय स्रोत जो है वो कृषि में अपना प्रभाव डालते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के इन रूपों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, पौधों से तेल, टिकाऊ स्रोतों से लकड़ी, बायोमास के अन्य रूप, पेड़ पौधे सामग्री और बायोगैस, खाद और फसल अवशेषों के किण्वन से उत्पन्न गैस शामिल है। ठीक है, तो ये सारे कई सारे सोर्सेज हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा के, ये सारे जो है वो सोर्सेज शामिल हैं जो कि जो है वो कृषि में अपनी भूमिका जो है वो अच्छी तरह से निभाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सौर ऊर्जा की कि कृषि में सौर ऊर्जा का क्या महत्व है। तो विभिन्न तापीय अनुप्रयोगों और विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन और वितरण प्रणालियों के माध्यम से सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, और कृषि की बात करें तो कृषि में सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा महत्व है। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जो पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं, फसलें हैं, ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के माध्यम से बनाती हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण सोलर एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि फसलें अपना जो है वो भोजन बनाती हैं सूर्य के प्रकाश से, और तमाम सारी जो है वो जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट्स के अंदर, सॉइल के अंदर, वो भी सूर्य के प्रकाश में ही जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही जो है वो होती हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसका जो सोर्स है वो है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में ही सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लांट्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं वो संपन्न होती हैं, जैसे कि श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया। इसी से पौधे क्या करते हैं, वृद्धि एवं विकास करते हैं, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो भी सूर्य के प्रकाश में ही होता है, जिससे कि हम प्रोडक्शन जो है वो हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो इस प्रकार से सोलर एनर्जी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा जो है जब हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, फसलों की प्रोसेसिंग में सोलर एनर्जी का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, फसलों को सुखाई में, अनाजों के सुखाने में, अनाजों के सुखा करके भंडारण करने में, उसके बाद फल सब्जी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री हैं, अचार चटनी और जो है अचार चटनी मुरब्बा इंडस्ट्री में भी हम ड्राइंग करते हैं, फलों की सुखाते हैं, फिर इसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, स्टरलाइज करते हैं, वो सारे हम जो है सोलर एनर्जी का भी उसमें उपयोग जो है वो होता है। तो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे एग्रीकल्चर और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पृथ्वी द्वारा रोकी गई सूर्य की ऊर्जा लगभग 1.8 इंटू 1011 मेगावाट है। ठीक है, इसे सबसे आशाजनक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत से एक बनाता है। हमारे देश के अधिकांश भाग में सौर ऊर्जा वर्ष भर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है। तो इंडिया में जो है क्या उपलब्ध है कि हमारी जो कंट्री इंडिया है इसे प्रत्येक राज्य में, इस देश के, भारत देश के प्रत्येक कोने कोने में वर्ष भर जो है वो सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है, और इसका उपयोग करके हम जो है वो जो है इसकी एनर्जी का यूज़ करके हम जो है वो काफ़ी अपनी लागत को कम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मिल्किंग इंडस्ट्री में भी, आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में और मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी हम सोलर का उपयोग कर सकते हैं। बाकी घरेलू उपयोग तो हम जो है वो घरों में तमाम प्रकार के जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम इससे जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसका उपयोग घरेलू उपयोग तो है ही है, साथ साथ तमाम प्रकार के इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज करके हम लागत को कम कर सकते हैं। भारत में पूरे देश में प्राप्त होने वाला वार्षिक औसत दैनिक औसत विकिरण लगभग 1800 जे पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिन है। विभिन्न कृषि उत्पादों को
खुली धूप सुखाना एक पुरानी प्रथा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में सौर ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में सोलर एनर्जी का स्रोत है। और हमारे यहाँ तो प्राचीन समय से ही प्रथा रही है कि अनाजों को लोग खुली धूप में सुखाते थे। ठीक है, अनाजों को, तमाम चीज़ों को जो है, तो उससे तमाम प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से जो है वो सोलर एनर्जी का उपयोग भारत में प्राचीन समय से होता रहा है और उसी को हम नए तरीके से वैज्ञानिक ढंग से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सोलर कुकर के रूप में कि सौर ऊर्जा से संचालित जो सोलर कुकर है, देश में दो अलग अलग प्रकार की यानी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष फोकसिंग प्रकार के सोलर कुकर विकसित किए गए हैं। यानी दो प्रकार के जो है वो सोलर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष फोकसिंग जो है सोलर कुकर है, जिसके माध्यम से सूरज की रोशनी बॉक्स में प्रवेश करती है। घरेलू खाना पकाने के लिए संतोषजनक ढंग से विकसित और व्यावसायिक रूप से उपयोग किया गया है। ठीक है, तो जिसके माध्यम से क्या है कि सूरज की रोशनी बॉक्स में प्रवेश करती है और घरेलू खाना पकाने के लिए उसका संतोषजनक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपके जो सोलर कुकर हैं वो एक बॉक्सनुमा होते हैं और बॉक्सनुमा जो है वो सोलर सेल से बना हुआ है, एक बक्सा होता है, उसके अंदर जो है वो हम भोजन को रखते हैं और उसके माध्यम से सोलर एनर्जी को जो है यूज़ करके उसमें जो है वो हीट एनर्जी यानी कि जो है सोलर ऊर्जा का सोलर कुकर होता है, ये सौर ऊर्जा को जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिससे भोजन क्या होता है, पक जाता है। ठीक है, तो घरेलू उपयोग इसका अच्छा तरह से किया जाता है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में भी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी सोलर कुकर का यूज़ जो है वो किया जाता है। ठीक है, सोलर ड्रायर की बात करें तो विभिन्न कृषि उपजों को खुली धूप में सुखाना और सौर ऊर्जा का सबसे आम अनुप्रयोग है। ठीक है, तो जो सोलर ड्रायर होता है सूर्य के माध्यम से ड्राइंग किया जाता है। ठीक है, ये अनाजों को सुखाने में, फलों को सुखाने में, सब्जियों को सुखाने में इसका उपयोग किया जाता है। सुखाने की दर बढ़ाने और उपज की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से विभिन्न वस्तुओं के लिए प्राकृतिक संवहन और मजबूर तो संवहन प्रकार के सौर ड्रायर विकसित किए गए हैं। ठीक है, तो ये सोलर ड्रायर जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जो है हल्का फुल्का जो है सामग्री को लिए अलग आते हैं और भारी सामग्री को भी ड्राइंग करने के लिए अलग प्रकार के जो है वो ड्रायर्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फलों को, सब्जियों को और तमाम प्रकार के जैसे कि जो है तमाम प्रकार के अनाजों को हम सुखा सकते हैं, जिसमें क्योंकि बाहर क्या होता है, जैसे हम इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में क्या होता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो है चीज़ें होती हैं और मौसम कभी कभी विपरीत होता है, जैसे वर्षा है तो सुखाने में समस्या आती है। इसीलिए हम जो है सोलर ड्रायर का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम जो है बिना सोलर ड्रायर के माध्यम से हम जो है वो इसका उपयोग करके हम ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब कि क्लोज एनवायरनमेंट में भी हम फलों सब्जियों को सुखा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सोलर ड्रायर होते हैं, जिसकी संरचना जो है वो आप देख सकते हैं। सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली। ठीक है, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। ठीक है, तो सोलर फोटोवोल्टिक जो सिस्टम है, इस तकनीक में सौर सोलिक नामक उपकरण पर पड़ने वाला सौर विकिरण बना है, किसी पर्यावरणीय प्रदूषण से सीधे बिजली में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो सोलर फोटोवोल्टिक जिसको हम एसपीवी तकनीक कहते हैं, ये सोलर सेलिंग नामक उपकरण से पड़ने वाला सौर विकिरण बिना किसी पर्यावरणीय प्रदूषण से सीधे बिजली में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो सोलर फोटोवोल्टिक जो प्रणाली है, जो आप लोग सोलर सेट देखते हैं छत पे, ये सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली है। ये जो है बिना किसी पॉल्यूशन के जो है वो सोलर एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यह एक ऐसा यंत्र होता है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और उससे हम जो है वो इलेक्ट्रिक को कंजप्शन कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को नुकसान बिना पहुंचाए। पीने, सिंचाई के लिए पानी उठाने के लिए स्पाइक पंपिंग सिस्टम आदर्श है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉन पॉल्यूटेड होता है, मतलब किसी प्रकार की इससे प्रदूषण नहीं होता है। और ये सिंचाई जल को उठाने के लिए और पीने योग्य पानी को ज़मीन से निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली का उपयोग जो है वो
पानी खींचने में करते हैं और तमाम प्रकार के जो है घरेलू उपकरण को संचालन में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है सोलर पावर का यूज़ करके, ठीक है, सोलर पावर का एग्रीकल्चर में उपयोग करके हम जो है वो काफ़ी चीज़ें एग्रीकल्चर में हम कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे किसान की खर्चे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे किसानों की आय क्या होगी, बढ़ेगी और जो है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी मजबूत होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।